ऊखीमठ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश एवं जिला कांग्रेस रुद्रप्रयाग के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऊखीमठ गुप्तकाशी की ओर से तहसील परिसर ऊखीमठ में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश में लगातार हो रहे प्रश्न पत्र लीक, परीक्षाओं के निरस्तीकरण, भर्ती प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी तथा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि नीट, एनटीए, सीबीएसई सहित विभिन्न लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने देश के युवाओं का विश्वास बुरी तरह डिगा दिया है। वर्षों की कठिन मेहनत और अथक परिश्रम के बावजूद लाखों छात्र छात्राएं नकल माफिया के सक्रिय नेटवर्क और प्रशासनिक लापरवाही के कारण निराशा और असुरक्षा का सामना करने पर विवश हैं। बार बार परीक्षाओं का निरस्त होना और वर्षों तक भर्तियों का लंबित रहना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ घोर अन्याय है। ज्ञापन में उत्तराखंड की प्रतिभाशाली छात्रा रिया कुमारी थापा की दुखद आत्महत्या का भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि यह घटना केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस तनाव, अनिश्चितता और निराशा का प्रतीक है जिसका सामना आज लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षार्थी कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री बसंती रावत ने कहा कि ये सरकार युवाओं की दुश्मन बन चुकी है। जब बच्चे रात रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी करते हैं और परिणाम में उन्हें पेपर लीक मिलता है, तो ये सिर्फ धोखा नहीं, यह उनके सपनों की हत्या है। हम मांग करते हैं कि दोषियों पर तत्काल कठोरतम कार्रवाई की जाए और निरस्त सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से पुनः आयोजित की जाएं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की बेटी रिया की मौत ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। इस दर्द को हम राजनीति नहीं बनाते, लेकिन इस व्यवस्था से सवाल जरूर पूछेंगे जिसने उसे इस कगार तक पहुंचाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऊखीमठ के अध्यक्ष विनोद राणा ने कहा कि पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक सरकार युवाओं को न्याय नहीं दिलाती। गुप्तकाशी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश तिवारी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को जवाब देना ही होगा। नगर कांग्रेस ऊखीमठ के अध्यक्ष संतोष शैव ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती और युवाओं को उनका हक नहीं मिलता। कार्यक्रम में करमवीर कुंवर, मदन सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन एवं युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर मांग की कि केंद्र एवं राज्य सरकार पेपर लीक माफिया पर कठोरतम कार्रवाई करे तथा भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया जाए। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है और ज्ञापन का संदर्भ मैं बताना चाहूंगा कि आज देश के अंदर ये ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, बार बार बच्चों के पेपर लीक किए जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। कहीं से भी कोई ऐसे अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं जिससे लोग अपनी दिनचर्या को देख सके, अपने बच्चों का भविष्य संभाल सकें। अब हम तो कहते हैं पेपर लीक। अरे जब सरकारी लीक है तो जब खुद वो लीक है तो पेपर लीक क्या कर सकते हैं वो तो अपने आदमियों को मोहरा बना करके हर काउंटर पे बिठा रहे जिनको कुछ आता ही नहीं है। तो वो उन्होंने जो है इस देश को खड्डे में डाल दिया है और देश का आज जो हाल देखने को मिल रहा है, पूरा देश जान रहा है कि इन लोगों ने देश को कहाँ देश था कहाँ आप पहुंचा दिया। और देखिए हमको कहते हैं कि कांग्रेस ने 3 साल राज क्या किया। अरे हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने तुमको नाक साफ करना सिखाया, नाखून बनवाने सिखाए, दाढ़ी बाल बनवाने सिखाए, कपड़े पहनने सिखाए, उंगली पर पकड़ के चलना सिखाया। तब तो तुम मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री कुर्सी तक तुम लोग पहुंचे हो, इतने बड़े पदों पर पहुंचो। तो कांग्रेस को कहोगे तुम कि उन्होंने क्या किया उस जमाने में? कहाँ ऋषिकेश, कहाँ निजामुद्दीन, कहाँ कोटद्वार, कहाँ देहरादून, कैसी पहाड़ियां थी यहाँ, इतने भयंकर चट्टान, बंदर उस पर नहीं चढ़ पाते थे। और हमारे पूर्वजों ने जो है देखो सुम्मा और घन से वो चट्टान काट करके तब ये सड़कें तुमको दी हैं। चारों धाम में रोडें पहुंचाई, गांव गांव तक स्कूलें पहुंचाई है, घर घर तक शिक्षा का प्रयोग किया, घर घर में बसें पहुंचाई, गाड़ियां पहुंचाई हैं। तो ये सब काम आज हो रहा है। तहसीलें बना के छोड़ दी, ब्लॉक बना के छोड़ दी, क्या कहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है कि जो कांग्रेस ने नहीं किया है। अब ये बताएं कि अपने 12 साल के कार्यकाल में मेरे यहाँ पर 12 साल पहले हमने ऊखीमठ काकड़ा घाट की एक रोड शो करवाई थी, लेकिन खुद विधायक जी हमारी इस स्थान के यहाँ पर हैं, हम उनकी सरकार यहाँ पर 12 सालों से 1 इंच वो रोड अभी आगे बढ़वाई और उसमें कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। तो इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि ये कभी जनता का भला कर सकते हैं। बाकी सारे लोगों में काफी रोष है और ये रोष जो है ये चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और हम समझते हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है, आज पढ़ा लिखा समाज हो चुका है, युवा जागरूक हो चुके हैं, वो अपने भविष्य के बारे में चिंता है, उनके अंदर जो आक्रोश है, एक ज्वालामुखी जो बन रहा है, उसका फटने का समय आ गया और इन जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनको जाने का समय आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मुख्य उद्देश्य ये है कि क्या है, सबसे बड़ी बात ये है देश में बहुत समस्या आ गई है। मेन हो रहे हैं पेपर लीक होने का मतलब ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना
उनके माँ बापों को, जो बच्चों को 2 साल में तैयार करके बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनके माँ बाप भी उनके साथ साथ बहुत पीछे छूट रहे हैं। और मेरा मातृशक्ति से बहुत बड़ा निवेदन रहेगा इस मामले, पेपर लीक के मामले में, जिस हिसाब से हमारे पूरे घाटी की और उत्तराखंड की महिलाओं ने, मातृशक्ति ने जो शराब के प्रति विरोध और प्रदर्शन किए, जिससे क्या है शराब बंद हो जाए और शराब माफियाओं का किसी प्रकार से शराब कंट्रोल की जाए, उस हिसाब से मातृशक्ति से निवेदन हो गया। जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, मातृशक्ति को एक बार फिर सड़क में, रोड में, और मतलब ये देश की मातृशक्तियों को इसमें अपना पूरा सहयोग और आंदोलन करना पड़ेगा, जिस कारण ही ये पेपर लीक वगैरह, ये नेताओं के जो मुंह बंद हो सकते हैं सिर्फ मातृशक्ति ही। बाकी तो कांग्रेस जितने अपने जन धन बल से रोड में उतर रही है, उस हिसाब से मातृशक्ति को भी रोड में आना पड़ेगा। जिस हिसाब से उन्होंने शराब के प्रति उन्होंने लामबंद होके शराब बंद कराई है, उसी प्रकार से मातृशक्ति को एक बार फिर पेपर लीक के मामले में, रोजगार के मामले में और बच्चों की नौकरी के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, इन मातृशक्ति को एक बार फिर सड़क में उतर के और सरकार के विरोध में आना पड़ेगा। तभी जाके इनके जो नेता हैं, जो बीजेपी के वो है नुमाइंदे हैं, जो पेपर लीक में शामिल हो रहे हैं, उनको ये मातृशक्ति ही इनको कंट्रोल कर सकती है, बाकी के बस की बात नहीं रहेगी। अच्छा देखिए ना, इसके अलावा मातृशक्ति तो एक चीज और करनी पड़ी। अभी क्या है, राम मंदिर में इतना चढ़ावा आ रहा है, अब अयोध्या में राम मंदिर है, और उसके बाद कहते हैं किस मंदिर है, उसमें भी यार घूसखोरी, मतलब लोग क्या है, पैसा वहां के पैसा उठा उठा के लोग अपने अपने घर भर रहे हैं। कारण क्या है, ये संस्कृति कहाँ जा रही है? बीजेपी के सरकार टाइम में जो मंदिरों से पैसा चोरी हुआ, केदारनाथ जी से सोना चोरी हो गया, 4 धाम यात्रा को इन्होंने पूरा डाइवर्ट करके पूरा खत्म करने की प्लानिंग बना दी है। ये कारण क्या है, क्या चाहती है बीजेपी? सारे लोग चोर बने, इनके लोग, जिनके जो मंदिरों से पैसा चोरी कर रहे हैं, मंदिरों से सोना चोरी कर रहे हैं, क्या विचार बन रहा है? बीजेपी ने जितना जो कांग्रेस के ऊपर लाछन लगा रही 70 साल में कांग्रेस ने एक स्कूल की, एक इंटर कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की, इनकी जोड़ के चुनाई करी है। इन्होंने आज की डेट में हमारे स्कूल के जो इंटर कॉलेज है वहां बच्चों की कमी हो कर दी है, जहाँ प्राइमरी स्कूल है वहां स्कूल की स्ट्रेंथ कम हो गई, वो स्कूल बंद होने के कगार में। सारे ये प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। क्यों दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का? मतलब क्या, हमारे जो टीचर है, जो अभी क्या है, उन्होंने वो निकाल टीटी पर, जो टीचरों को 40 साल सर्विस करते हो गए, उनके लिए टीटी का पेपर निकालना अनिवार्य कर दिया। अरे तुम 75 से 80 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन के कुंडली मार के बैठे हुए हो, और हमारे यहाँ के 60 साल के जो टीचर रिटायर हो जाते हैं, उनको 40 साल की नौकरी करने के बाद तुम कह रहे टीटी निकाल दो। ये कहाँ का न्याय है? ये तो एक प्रकार से तुम सबको हरासमेंट कर रहे हो। और ये जिस हिसाब से बाबा केदार बाबा सद्बुद्धि नहीं दे पा रहे हैं इनको, इसलिए लगता है ये इसलिए सद्बुद्धि नहीं दे रहे केदार बाबा, इनके अपने बोरी बिस्तर पैक होने वाले हैं। और ये बहुत जल्दी 2027 में चुनाव जो आने वाले हैं, हम समझते हैं 26 लाख तक चुनाव हो जाए, और ये अपने हिसाब से जहां से आए तो वहीं चले। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।